हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा था वो हमने मानव रोग में पढ़ा था। तो दोस्तों, मानव रोगों में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ये हम इसके बारे में जानते हैं। जो मानव रोग के बारे में जन्मजात से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ लिया था, और विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज जो है वो हम जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग, किससे? जीवाणु से होने वाले रोग, होने वाले रोग। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने उसको ट्रिक के हिसाब से पढ़ा था, इसी को हम भी क्या ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। और इसके बाद जीवाणु, फिर हमारा आ जाएगा फंगस से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, और फिर अगले 2 वीडियो में हमारा जो मानव रोग होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? TTTV। क्या है? TTTV। TTTV हैजा, क्या होगा? TTTV हैजा खांसी, DSP ले, DSP ले या फिर ले। ठीक है, तो दोस्तों इसको क्या है? TTTV हैजा खांसी DSP ले। क्या इसको क्या पढ़ेंगे? TTTV हैजा खांसी DSP ले। हमें साथ में बोले TTTV हैजा खांसी DSP ले। तो ये ट्रिक दोस्तों देखते हैं, इन सभी को हम क्रम से पढ़ेंगे। टाइफाइड, टेटनस, टीवी, हैजा, काली खांसी। ठीक है, तो इस प्रकार हम सीरियल्स में सभी को पढ़ेंगे। फिर डिप्थीरिया, सिलोसिस, प्लेग, लेप्रेसी। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जो यहाँ पर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टी से टाइफाइड। किसकी बात करते हैं? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। दोस्तों, जो ये टाइफाइड है, ये किससे होने वाला रोग है? तो ये जो जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है? जीवाणुओं से होने वाला रोग है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं टाइफाइड कैसे होता है। तो इसका जो कारक होता है, कारक, ठीक है, कौन सा जीवाणु होता है जिसके कारण से हमारा ये रोग होता है? ठीक है दोस्तों, आइए सैल्मोनेला टाइफी। क्या होगा? सैल्मोनेला टाइफी। अरे यार, सैल्मोनेला टॉपी नहीं, टाइफी। कारक क्या है? ये सैल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु होता है उसके कारण से होता है। और कारक, ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे होता है? दूषित जल पीने से। क्या? दूषित जल पीने से। कैसे होता है? दूषित जल पीने से। ठीक है, या क्या होगा? रोगी के मल मूत्र व थूक से होता है। थूक से होता है। ठीक है, यह प्रभावित किसको करता है? प्रभावित आंतों को करता है। आंतों को प्रभावित करता है। सैल्मोनेला टाइफी होता है, दूषित जल के पीने से होता है, मल मूत्र थूक से फैलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा टाइफाइड हो गया था। और इसका उपचार क्या है? एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए, और हमें गर्म पानी भी पीना चाहिए। तो ये हमारा क्या था? टाइफाइड था। टाइफाइड किसके कारण से होता है? सैल्मोनेला टाइफी दूषित जल के पीने से या रोगी के मल मूत्र या थूक से होता है। दोस्तों, ये हमारा टाइफाइड कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम टेटनस पढ़ाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए, हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद इस टी का मतलब क्या होगा? तो दोस्तों, इस टी का मतलब होगा टेटनस। क्या?
टेटनेस, ठीक है, टिटेनिस, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है, तो अगर इसकी बात करें टेटनिस की, किसकी टेटनिस, सॉरी एक मिनट, किसकी टेटनिस की अगर हम बात करते हैं, टेटनिस, तो ये दोस्तों देखो होता है किसके कारण से, ठीक है। तो कारक देख लेते हैं, तो कारक क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम टेटनी होता है। कौन सा जीवाणु होता है, क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टेटनी, टिटनी, क्लास्ट्रीडियम टिटनी होता है, ठीक है। अभी देखो होता कैसे है, तो जो ये क्लास्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया फिर जो जीवाणु होते हैं, ये क्लास्ट्रीडियम जो होते हैं, ये बॉडी में एंट्री कैसे करते हैं, घाव होने पर, घाव होने पर, घाव होने पर या जल जाने पर, जल जाने पर, ठीक है। देखो होता ये है कि मान लो कोई भी पर्सन जल गया, जलने पे क्या होता है उसकी स्किन पे जो होती है वो घाव हो जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं घाव के माध्यम से जो क्लास्ट्रीडियम टेटनी होते हैं हमारी बॉडी में क्या कर जाते हैं, एंट्री कर जाते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं तो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए काम करना क्या शुरू करते हैं, ये जो होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं हमारी बॉडी में फैलते जाते हैं और हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है उसको प्रभावित कर देते हैं। किसको, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। तो घाव के होने से, तो देखिए अब इसका क्या उपचार, ठीक है। तो इसमें टेटनिस के टीके लेने चाहिए। क्या उपचार, उपचार में क्या होगा, टेटनिस के टीके। देखिए बच्चों में क्या होता है, टेटनिस के टीके लेने चाहिए, टीके लेने चाहिए या फिर टिट बैग लेना चाहिए। टिट, टिट बैग आता है, टिट बैग, टिट बैग लेना चाहिए, ठीक है। या टेटनिस के टीके लेने चाहिए फिर क्या टिट बैग लेना चाहिए। तो ये होता है टेटनिस, कारक होता है क्लास्ट्रीडियम टेटनी होता है घाव होना, बॉडी में कहीं भी घाव हो जाता है उसके जरिए क्या हमारे शरीर में एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। चाहे वो आप कांच से लगी हो घाव बना हो या लोहे से बना हो, ज्यादातर लोग जब लोहा लगता है तब ज्यादा लगवाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, घाव हो किसी भी प्रकार का घाव हो, किसी भी चीज से, प्लास्टिक से कटा, प्लास्टिक से लग गया हो, लोहे से कट गया हो, तांबे से कट गया हो, किसी भी प्रकार का घाव होगा तो उस घाव के जरिए से बैक्टीरिया हमारे अंदर क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो अगर घाव बड़ा है तो हमें क्या तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए और हमें क्या, हमें टेटनिस या टिट बैग ले लेना चाहिए, ठीक है। अगर देखो हम अगर बच्चों में बात करते हैं तो बच्चों में DPT का टीका लगता है, DBT का टीका लगता है, ठीक है। तो ये टीका क्या होता है कि बच्चों को क्लास्ट्रीडियम टेटनी या फिर बैक्टीरिया जो है इससे उसको लड़ने में हेल्प करता है। तो हमारा टेटनिस कंप्लीट हो चुका, अब आते हैं टीबी पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात दोस्तों करते हैं यहाँ पे टीबी की, किसकी, टीबी, जिसको क्या तपेदिक रोग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तपेदिक रोग, क्या बोलेंगे, तपेदिक भी बोलते हैं और क्या बोलेंगे, क्षय रोग, क्षय रोग, क्षय रोग, इसको इतने नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो एक कारक, कारक क्या है, कारक किस बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है, टीबी पूछेगा या तपेदिक पूछेगा या क्षय रोग पूछेगा। तो दोस्तों आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो माइक्रो क्या होगा, माइक्रो, ठीक है। तो दोस्तों एक मिनट, तो एक मिनट,
जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कारक, तो टीबी का जो कारक होता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये टीबी होती है। जो टीबी जो होती है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। और टीबी का इलाज देखा जाए तो आज की डेट में भी नहीं है। पर सोचो अगर डेट में भी नहीं है तो टीके क्यों लगते हैं? है। पर इसका जो ये माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, इनको मारने की एक टेक्निक यूज की गई है कि हम कैसे किल कर सकते हैं। तो जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया हैं, ये इनको क्या किया जाता है, इनका ये देखा होगा कि आप कोर्स होता है कि डॉक्टर बोलता है नहीं आप 6 महीने आपको कंटिन्यू क्या दवाई लेनी पड़ेगी और बीच में अंजा नहीं करना पड़ेगा। देखिए होता दोस्तों ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया जैसे ही इंसान दवा लेता है, जैसे ही जो भी इसका किट होती है वो बैक्टीरिया इसको दी जाती है, तो देने पे क्या होता है कि ये काइटिन, ये अपनी एक प्रोटीन बना, एक काइटिन नाम की प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के खोल में बना करके ये क्या होते हैं, छिप जाते हैं। मतलब कि ये अपनी लेटरिन, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया अपनी लेटरिन से क्या करते हैं, एक प्रकार का खोल बना लेते हैं। ऐसे क्या करते हैं, एक प्रकार का खोल बना लेते हैं। और जैसे ही दवा की स्मेल जाती है, दवा की स्मेल आने पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ छुप के बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ छुप के बैठ जाते हैं। अब आपने दवा खाई, दवा खाने के बाद क्या हुआ कि ये तो यहाँ छुप के बैठ गए, अब इनका तो कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर क्योंकि ये भी टेक्निकल और हम लोग भी टेक्निकल, जब दोनों टेक्निकल होता है फिर उसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो जुगाड़ ये लगाया गया कि अगर हम लोग कंटिन्यू इसको हम दवा देते रहे तो ये क्या होगा, अगर ये बाहर निकलेगा खाएगा मर जाएगा। ठीक है। पर क्या होता है कि हम लोग इनको दवा के जरिए देते रहते हैं। एक इसका पैसिफिक कोर्स होता है कि 6 मंथ तक। तो क्या होता है, इनको हम भूख से मारते हैं, इनको हम खाना यानी कि जैसे दवा लेते हैं तो ये इस काइटिन नाम की जो खोल होता है, इससे जो ये बाहर निकलते नहीं है। जब ये निकलते नहीं है तो 6 मंथ्स ड्यूरेशन के बाद ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ये मर जाते हैं। अगर वहीं किसी भी पर्सन ने एक डोज नहीं ली, तो जैसे ये एक डोज नहीं लेते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, एक दवा का असर हमारी बॉडी में नहीं रहता है। जब दवा का असर नहीं रहता है तो ये अपने खोल से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के बाद ये अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं। तो खाना पूर्ति कर लिया ना, तो खाना पूर्ति कर लेने के बाद फिर अगर एक दिन का अगर गैप हो गया, फिर आप दूसरे दिन खाते हो दवा। वो अगर टीबी का मरीज एक दिन गैप करता है फिर दूसरे दिन खाता है, तो जो पीछे खाए ना वो तो बराबर हो गया, क्योंकि वो मायने नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया था इसने तो अपना पेट भर लिया, दोबारा से क्या कर लिया, पेट भर लिया। अब ये मरेगा कब, ये भैया तब मरेगा जब ये 6 मंथ क्या रहेगा, भूखा रहेगा। जैसे ही 6 मंथ इसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, मर जाएगा। पर जब हम दवा खाना, ये दवा की जब तक हमारी बॉडी में इसमें लगेगी तब तक ये इस काइटिन नाम के खोल से बाहर नहीं निकलेगा। और एक अंझा, देखिए जैसे नॉर्मली जो लोग होते रहे, क्या हुआ, एक ही दिन तो हमने दवा नहीं खाई ना, आज नहीं, शाम को नहीं खाया, क्या हुआ, कल खा लेंगे। पर देखिए उनको इस चीज का नॉलेज नहीं होता है कि अगर हम एक दिन दवा नहीं खा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो समझ रहे ना, यही रीजन होता है कि जो भी टीबी का जो भी इंसान मरीज होता है ना, उसको एक दिन भी गैप नहीं करना चाहिए, उसको टाइम टू टाइम दवा लेनी चाहिए, ताकि वो क्या हो सके, जल्दी से रिकवर हो सके। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ट्यूबरक्लोसिस होता है और संक्रमण कैसे होता है। संक्रमण, देखिए संक्रमण जो होता है रोगी के संपर्क में आने से, या रोगी के मल
मूत्र, छींक, पसीना, खांसी आदि से होता है, ठीक है। अगर किसी के घर में भी अगर टीबी के मरीज हो जाते हैं तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि उसके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या जो घर के अन्य सदस्य हैं वो क्या जल्दी से इन्फेक्टेड ना हो। तो ये क्या माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण रोगी के संपर्क में आने से या फिर मल मूत्र या छींक या पसीने खांसी आदि से क्या होता है, बहुत तेजी से ये रोग फैलता है, संक्रमण। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसके उपचार की बात कर लेते हैं, उपचार या इलाज की। ठीक है, अब इसके उपचार की बात करते हैं तो दोस्तों, ठीक है, अब देखो बच्चों में क्या किया जाता है, बच्चों में BCG का टीका दिया जाता है, BCG का टीका दिया जाता है। छोटे में क्या होता है, बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो BCG का टीका है, जो BCG की वैक्सीन होती है, ये हमारे लड़ने में सहायक होती है रोग से, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इनसे हमें रोग में लड़ने के लिए सहायता प्रदान करती है। जैसे कि हमारा कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस से जैसे वैक्सीन लगती है ना, सेम ये उसी प्रकार से हमारा काम करता है BCG का टीका। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो BCG का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। BCG कई वनडे एग्जामों में देखा, करीब 20 से 25 बार ये पूछा गया, अलग अलग एग्जामों थे। ठीक है, तो इसकी अगर हम दोस्तों बात करें तो बैसिलस बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस कैलोमिटी ग्यूरिन होता है। ठीक है, अगर हम, ये तो हो गया बच्चों में, और जो रोगी होता है, पेशेंट होता है, उसको क्या दिया जाता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दिया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दिया, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या इंजेक्शन दिया जाता है इसको। तो ये हमारा टीबी हो गया। अब आते हैं हैजा की तरफ आते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे तो टीबी, अब हैजा की बात करते हैं। किसकी? हैजा। ठीक है, हैजा जो होता है इसका कारक क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो विब्रियो कॉलेरा। तो ये कौन सा होता है, विब्रियो कॉलेरा होता है। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, कॉलेरा होता है। क्या होता है, कॉलेरा। ये बैक्टीरिया है और इसी बैक्टीरिया के जीवाणु के कारण से हमारा क्या होता है, कॉलेरा होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, तो इसमें संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण, देखिए संक्रमण जो होता है वो दूषित भोजन या दूषित जल पीने से होता है। क्या? दूषित जल पीने से होता है, ठीक है, तो दूषित जल और दूषित भोजन करने से ये होता है। ठीक है, कारक कौन हो गया, विब्रियो कॉलेरा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके लक्षण की अगर हम बात करते हैं, तो अगर लक्षण की बात कर रहे हैं हम, देखिए लक्षण क्या होता है, उल्टी होना है, दस्त होना, उल्टी होना या दस्त। देखिए
जब ये उल्टी या दस्त होते हैं तो क्या होते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है और हमारे शरीर में क्या ऐंठन बन जाती है, क्या शरीर ऐंठने लगता है। ऐंठने लगता है और अगर इस रोगी को टाइम पे इलाज ना की जाए तो इसकी मृत्यु भी हो जाती है। देखिए उपचार के लिए क्या, गर्म पानी पिलाना चाहिए, गर्म पानी, ठीक है। और जो भी दस्त होती है, उल्टी किया जाता है, तो उस पे क्या होगा कि मिट्टी डाल देनी चाहिए ताकि जो इसके जो बैक्टीरिया हैं वो अन्य चीजों को दूषित ना कर सके, ताकि ये रोग आगे ना फैले। तो इतनी चीज समझ में आ रही दोस्तों, और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए तुरंत ऐसे कामों में, ठीक है। डॉक्टर से सलाह लेने पे क्या होता है कि जो इसके टीके आते हैं हैजा के जो टीके आते हैं वो आपको लगा दिए जाते हैं, हैजा का टीका लगाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए, ठीक है, हैजा का टीका लगवाना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा हैजा भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हैजा कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा टीबी हैजा हो गया। अगर हम खांसी की बात करते हैं, किसकी, खांसी की बात करते हैं, तो दोस्तों खांसी क्या होगा, काली खांसी होती है। कैसी होती है, काली खांसी होती है। जो ये काली खांसी होती है ये बच्चों में होती है, अधिकांश किस में होती है, बच्चों में, बच्चों में होती है। किसमें होती है, बच्चों में होती है। तो देखिए बच्चों में होने का इसका कारक क्या है, कारक क्या है, ठीक है। बच्चों में होती है, क्या होता है कि इसमें लगातार लगातार क्या खांसी आती चली जाती है, काली खांसी इसको बोलते हैं, सूखी खांसी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं कि ये जो होता है किसकी वजह से होता है या इसका कौन सा कारक, सॉरी एक मिनट, ठीक है, हिला तो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम हाँ इसकी कारक की बात करते हैं तो हीमोफिलस परटूसिस, परटूसिस, इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, काली खांसी होती है या बच्चों में होती है। और इसके इलाज के लिए, इलाज के लिए टी का टीका लगवाना चाहिए, का टीका लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो डीबीटी का टीका होता है कई मर्जों में काम करता है, 3 मर्जें होती हैं, एक में हो चुका, अभी सारा बता देंगे हम। तो काली खांसी हो गया, बच्चों में अधिकांश रोग होता है, कारक हीमोफिलस परटूसिस बैक्टीरिया होता है, और इलाज डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। तो ये हमारा खांसी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये हमारा क्या खांसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं डी का क्या मतलब होता है, हमारा डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया क्या है, एक हमारा रोग, ठीक है। अगर हम इसके कारण की बात करें, कारक की बात करें, तो डिप्थीरिया होता है, इसके कारक का क्या रीजन होता है, तो बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका कारण होता है। तो दोस्तों कौन होता है, बैक्टीरियम डिप्थीरिया, बैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कारण होता है, या फिर जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है, बैक्टीरियम डिप्थीरिया कारण क्या होता है, ये जीवाणु होता है।
अब देखिए संक्रमण कैसे होता है, दूषित जल से। क्या होता है, दूषित जल से, दूषित खान पीन से, दूषित जल या खाना खाने से होता है। ठीक है, अब देखिए इसके इलाज के लिए, देखिए इसमें बच्चों में डीपीटी का टीका, डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, अब देखो डीपीटी का टीका 3 मर्जों में काम आता है। अगर हम मर्ज की बात करें, काली खांसी के लिए भी क्या होता है, डीपीटी का टीका यूज होता है, और डिप्थीरिया के लिए भी यूज होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनिस के लिए भी यूज होता है। किसके लिए, टेटनिस के लिए, काली खांसी के लिए, डिप्थीरिया के लिए किसका, डीपीटी का टीका यूज होता है। किसका, डीपीटी का टीका यूज होता है इलाज के लिए। तो ये हमारा डिप्थीरिया खत्म हो गया। अब डिप्थीरिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम एस की बात करें तो ये एस की बात क्या होगा, सिफिलिस होगा। एस पर क्या होगा, सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस। देखो सिफिलिस रोग क्या होता है, ये जो सिफिलिस रोग होता है ना, तो अगर हम इसके कारक की बात करें, क्या कारक की अगर दोस्तों हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा ट्रेपोनीमा पैलिडम होता है। क्या होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम होता है, पैलिडम होता है कारक। ठीक है, अब देखिए इसका संक्रमण कैसे होता है, संक्रमण, संक्रमण जो होता है ये हमारा क्या होता है, संभोग करने से, संभोग या मैथुन, मैथुन या सेक्स करने से ये होता है। देखिए तो इसमें होता क्या है कि जननांग, जननांग या शिशन, जननांग के शिशन पर या फिर योनि पर, शिशन या योनि पर क्या होता है कि चकत्ते टाइप में हो जाते हैं, दाने पड़ने लगते हैं, छोटे 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 दाने, दाने या चकत्ते पड़ते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, फिर पूरे शरीर पर दाने पड़ने लगते हैं, फिर पूरे शरीर व मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसमें पेनिसिलिन दिया जाता है, दिया जाता है। तो ये हमारा सिफिलिस भी कंप्लीट हो गया। बाइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे आते देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम पी से, तो हमारा पी से क्या होगा, पी से होगा प्लेग। प्लेग देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, प्लेग किसके कारण से होता है। ठीक है, तो किससे, चूहों से होने वाला रोग है, चूहों से होने वाला रोग है, होने वाला रोग है। ठीक है, अगर हम इसके कारक की बात करें, ठीक है, कौन सा कारक होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है, तो हमारा पैस्चुरेला होता है, पैस्चुरेला पोस्टिस करके होता है, पोस्टिस, पैस्चुरेला पेस्टिस करके, ये हमारा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण से ये चूहों के संपर्क में आने पर हमारी बॉडी में एंट्री करता है और ये क्या हो जाता है, प्लेग हो जाता है। देखिए इसके लक्षण क्या होते हैं प्लेग के, तेज बुखार,
क्या होगा? तेज बुखार और टांगों व गले में गिल्टियां हो जाती हैं, गले में गिल्टियां। ठीक है, इसके प्लेग के टीके लगवाने चाहिए। क्या? प्लेग का टीका लगवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए, लगवाना चाहिए। तो दोस्तों इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्लेग हमारा इधर प्लेग भी हो गया। अब ये हमारा लास्ट बच्चा है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम ले से बात करें तो ले से लेप्रेसी रोग या फिर कुष्ठ रोग बोलते हैं। ले से क्या? लेप्रेसी रोग या कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लेप्रेसी या कुष्ठ रोग, इंग्लिश में लेप्रेसी या कुष्ठ रोग बोलते हैं। अब देखिए इसके होने का जो कारक होता है, ठीक है, अब होने वाला जो कारक होता है वो कौन सा? देखो, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये होता है कारक। और ये संक्रमण कैसे होता है इसका? लंबे समय तक रोगी के साथ रहने पर, लंबे समय तक रोगी के साथ रहने पर, ठीक है। तो संक्रमण और इसके उपयोग के लिए उपचार के लिए जो होता है वो MDH मसाला सुना है? MDH ना होकर MDT किट का यूज किया जाता है, किट का प्रयोग किया जाता है, तो ये जीवाणु से होने वाले जितने भी रोग थे वो हमने यहाँ पे क्या फिनिश कर दिए हैं। तो दोस्तों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस तरीके से जब तक RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने में पूरा कंप्लीट कोर्स साइंस का कंप्लीट करवाना है। साइंस और टेक्नोलॉजी से भी जो होगा वो भी आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।